ऑस्ट्रेलियाई ब्रोकर पेपरस्टोन के क्रिस वेस्टन ने एएफपी को बताया कि यह समझौता स्पष्ट रूप से बाजार के अनुकूल है और इससे यूरो में और वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी। यूरोपीय एकजुटता घाटे में। इस समझौते पर यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी, जिनमें से प्रत्येक के अमेरिका को वस्तुओं के निर्यात पर अलग अलग हित और निर्भरता के स्तर हैं। जहां कुछ सदस्यों ने समझौते का सावधानीपूर्वक स्वागत किया है, वहीं अन्य ने इसकी आलोचना की है, जिससे यूरोपीय संघ के भीतर मतभेदों का संकेत मिलता है, जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध जैसे अन्य संकटों से निपटने की भी कोशिश कर रहा है। ट्रंप की बड़ी जीत, लेकिन ब्रुसेल्स की पूरी हार नहीं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने टिप्पणी की, यह एक काला दिन है जब स्वतंत्र लोगों का एक गठबंधन जो अपने साझा मूल्यों की पुष्टि और अपने साझा हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुआ था, आत्मसमर्पण कर रहा है। उनके साथ कम से कम 2 अन्य फ्रांसीसी सरकार के मंत्री और हंगरी के नेता विक्टर ओरबान भी थे, जिन्होंने कहा कि ट्रंप ने नाश्ते में वॉन डेर लेयन खाया। यूरोपीय संघ की कारों को अमेरिका लाने वाले आयातकों पर लगने वाला टैरिफ लगभग आधा हो गया है, जो अप्रैल में ट्रंप द्वारा लगाए गए 27.5% के टैरिफ से घटकर 15% हो गया है। कारें यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले सबसे बड़े निर्यातों में से एक हैं और यूरोपीय संघ में कारों का सबसे बड़ा निर्माता होने के नाते वोक्सवैगन, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की बदौलत जर्मनी इस पर कड़ी नजर रख रहा होगा। अमेरिका में विदेशी सामान लाने वाली कंपनियों को सरकार को कर का भुगतान करना पड़ता है और वे अक्सर अतिरिक्त लागत का कुछ या पूरा हिस्सा ग्राहकों पर डाल देती हैं। समझौते की रूपरेखा की खबर सामने आने के बाद एशिया और यूरोप के शेयर बाजारों में तेजी आई। इस समझौते के तहत अमेरिका यूरोपीय संघ से आयातित वस्तुओं पर 15% टैरिफ लगाएगा। हालांकि यह दर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह उससे कम है जो हो सकती थी और कम से कम निवेशकों के लिए निश्चितता प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलियाई ब्रोकर पेपरस्टोन के क्रिस वेस्टन ने एएफपी को बताया कि यह समझौता स्पष्ट रूप से बाजार के अनुकूल है और इससे यूरो में और वृद्धि की संभावनाएं बढ़ेंगी। यूरोपीय एकजुटता घाटे में। इस समझौते पर यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता होगी, जिनमें से प्रत्येक के अमेरिका को वस्तुओं के निर्यात पर अलग अलग हित और निर्भरता के स्तर हैं। जहां कुछ सदस्यों ने समझौते का सावधानीपूर्वक स्वागत किया है, वहीं अन्य ने इसकी आलोचना की है, जिससे यूरोपीय संघ के भीतर मतभेदों का संकेत मिलता है, जो यूक्रेन में चल रहे युद्ध जैसे अन्य संकटों से निपटने की भी कोशिश कर रहा है। ट्रंप की बड़ी जीत, लेकिन ब्रुसेल्स की पूरी हार नहीं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने टिप्पणी की, यह एक काला दिन है जब स्वतंत्र लोगों का एक गठबंधन जो अपने साझा मूल्यों की पुष्टि और अपने साझा हितों की रक्षा के लिए एकजुट हुआ था, आत्मसमर्पण कर रहा है। उनके साथ कम से कम 2 अन्य फ्रांसीसी सरकार के मंत्री और हंगरी के नेता विक्टर ओरबान भी थे, जिन्होंने कहा कि ट्रंप ने नाश्ते में वॉन डेर लेयन खाया। यूरोपीय संघ की कारों को अमेरिका लाने वाले आयातकों पर लगने वाला टैरिफ लगभग आधा हो गया है, जो अप्रैल में ट्रंप द्वारा लगाए गए 27.5% के टैरिफ से घटकर 15% हो गया है। कारें यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिका को किए जाने वाले सबसे बड़े निर्यातों में से एक हैं और यूरोपीय संघ में कारों का सबसे बड़ा निर्माता होने के नाते वोक्सवैगन, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की बदौलत जर्मनी इस पर कड़ी नजर रख रहा होगा। पिछले महीने स्कॉटलैंड में हुई वार्ता के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इतिहास का सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है। देशों द्वारा शुरुआत में समझौते की केवल रूपरेखा जारी करने के बाद इस समझौते के कुछ विवरण सामने आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की घोषणा से इस बात के संकेत मिलते हैं कि किन क्षेत्रों और समूहों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है या उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। दर्जनों देशों के साथ नए व्यापार समझौतों का वादा करने के बाद ट्रंप ने अभी-अभी सबसे बड़ा समझौता किया है।
ज्यादातर टिप्पणीकारों को लगता है कि यूरोपीय संघ ने और ज्यादा समझौता कर लिया है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के तात्कालिक विश्लेषण से जीडीपी में 0.5% की गिरावट का संकेत मिलता है। आयात करों के रूप में अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर भी आएंगे। लेकिन अगर आलोचक हाल की मुद्रास्फीति, रोजगार, विकास और उपभोक्ता विश्वास के आंकड़ों को इस बात का सबूत मानते हैं कि ट्रंप द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का उल्टा असर हो रहा है, तो इस समझौते की सुर्खियां ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगी। आम अमेरिकी पहले से ही बढ़ती जीवनयापन की लागत से परेशान हैं और यह समझौता यूरोपीय संघ के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी करके उनके बोझ को और बढ़ा सकता है। हालांकि यह उतना मुश्किल नहीं है जितना हो सकता था। 15% टैरिफ दर द्वारा प्रस्तुत बाधा अभी भी महत्वपूर्ण है और यह ट्रंप के सत्ता में लौटने से पहले मौजूद बाधाओं से कहीं अधिक स्पष्ट है। टैरिफ दूसरे देशों से खरीदी गई वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर होते हैं। आमतौर पर ये किसी उत्पाद के मूल्य का 1% होते हैं। इसलिए 15% टैरिफ का मतलब है कि यूरोपीय संघ से अमेरिका में आयातित $100 के उत्पाद पर $15 का कर लगेगा, जिससे आयातक की कुल लागत $115 हो जाएगी। इस बीच ऑटोमोटिव शेयरों में पिछले सत्र में गिरावट के बाद बढ़त दर्ज की गई, क्योंकि बाजार सहभागियों ने इस क्षेत्र पर कम टैरिफ की सशर्त प्रकृति पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अधिकारियों ने गुरुवार को खुलासा किया कि अमेरिका को यूरोपीय निर्यात पर शुल्क मौजूदा स्तर से तब तक कम नहीं किया जाएगा जब तक ब्रुसेल्स अपने औद्योगिक शुल्क कम नहीं कर देता।